छत्तीसगढ़ मर्डरों का कैपिटल बन चुका है। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विजयपुर में लापता एक पत्रकार का शव मिलता है। हत्या की आशंका जताई जाती है। पत्रकार में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के विजयपुर में 3 दिन से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उनका शव उनके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक निर्माण धनी सेप्टिक टैंक के अंदर पाया गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया गया। पहले हम पूरा मामला जान लेते हैं, फिर हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। 1 जनवरी से थे लापता मुकेश चंद्राकर। 1 जनवरी से की शाम से को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। अगले दिन उनके भाई पत्रकार युकेश चंद्राकर ने सोशल मीडिया और परिचितों को घटना की जानकारी दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सेप्टिक टैंक से उनका शव बरामद हुआ। जो उनके भाई थे युकेश, उनका कहना है कि 1 तारीख को मैंने मुकेश भैया को हैप्पी न्यू ईयर विश किया और हमने कुछ बात की और फोन काट दिया। उसके बाद मुकेश चंद्राकर उस हत्यारे के घर गए, जो एक ठेकेदार है। वो ठेकेदार रोड बना रहा था और उसी का मुकेश, शहीद मुकेश, उनका विरोध कर रहे थे और इस विरोध में उनकी जान चली गई। जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश के मोबाइल की लोकेशन चटनापारा इलाके में ट्रेस की। यह स्थान एक निर्माण धनी सेप्टिक टैंक के पास था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेप्टिक टैंक को तोड़ा, जहां से मुकेश का शव बरामद हुआ। यह स्थान ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बताया जा रहा है। सेप्टिक टैंक से 3 दिन से लगभग 2 दिन से 3 दिन से उनकी लाश सेप्टिक टैंक में सड़ गल रही थी, पानी से फूल गई थी। रस्सी क्रेन की सहायता से उनका शरीर बाहर निकाला गया। जो पत्रकार अपनी ठोस बात कर एक ठेकेदार के सामने अड़ जाता है, उसका अंजाम मौत लिखता है। भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे मुकेश, और भ्रष्टाचार उजागर करने की ये कीमत है मौत। मुकेश चंद्राकर ने कुछ समय पहले बस्तर में एक बड़े सड़क निर्माण ठेके के भ्रष्टाचार की खबर चलाई थी। वो एनडीटीवी के एक रिपोर्टर थे और उनका खुद का भी वो चैनल था, एक बस्तर जंक्शन नाम से उनका यूट्यूब चैनल था, जिसमें वो निरंतर कुछ कुछ खबर वो डालते रहते थे बस्तर सुकमा से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि इस खबर से ठेकेदार काफी नाराज था। शक जताया जा रहा है कि इस खबर के कारण उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। और जो मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख पत्रकार थे, जैसे बताया, उनका खुद का भी चैनल था बस्तर जंक्शन और एक यूट्यूब चैनल था, और एक उसमें से करीब 1,60,000 से करीब उनके सब्सक्राइबर थे। और वो एक जो इंटरनेशनल टीवी चैनल है एनडीटीवी में वो काम भी करते थे। और पत्रकारों को समाज में बहुत आक्रोश है। पत्रकारों, जो हम पत्रकार हैं, जो हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं और जो मुकेश चंद्राकर को करीबी से जानते थे, वो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं। मैंने उनकी बात भी सुनी, अभी लाइव टीवी में मैंने देखा, और बहुत सारे मैंने शोज देख के मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी 1-2 साल से ही पत्रकारिता कर रहे हैं और हम जितना अभी तक समझ पाए हैं पत्रकारिता को, अभी से हमको डर हो गया है। क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच? खुल के कैसे बात कर सकते हैं? हम किसी के खिलाफ खुल के विरोध करते हैं या किसी के गलत काम को हम अगर पब्लिक के सामने लाते हैं, तो उसकी सजा या उसका फल सिर्फ मौत है। हम जिसकी भी खबर चलाते हैं, या तो वो बड़े नेता होते हैं या वो बड़े ऐसे ठेकेदार दंपति होते हैं,
हम उसकी खबर चलाते हैं और वो हमको धमकाते हैं। जिस एरिया को मैं कवर करता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो उरला एरिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जो अनलिमिटेड प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज्यादा आवाज करती है वो कंपनी की मशीनें, जो एक प्रोटोकॉल के बाहर है। जब हम उनका रिकॉर्ड करते हैं, जब रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर, जब न्यूज बनाते हैं, जब उसको कवर करते हैं, तो धमकियां मिलती हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारी भी फैमिली है। ऐसे धमकियां भरे कॉल आते हैं और लोग हमें कह के जाते हैं, इसके खिलाफ मत बोलो, ये तुमको चुटकियों में खत्म कर देगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पत्रकारों और समाज में भारी आक्रोश है। आक्रोश तो कम, डर ज्यादा है। या दोस्तों, पत्रकारों में मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार और सख्ती से सजा दी जाए। और जो हमारे साय जी हैं, जिनका काम साय साय होता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उन्होंने बहुत 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 दुख भरा संदेश लिखा है ट्विटर पे। बीजापुर के युवा, उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। बीजापुर के युवा और श्रमपत पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय हृदय विरुद्ध है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपराधियों को जल्द से गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। ये शब्द है इसका विष्णुदेव साय का, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, मुख्यमंत्री। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और शोक संपत्ति परिजनों को इस दुखद घड़ी में संभालने का प्रदान करें। कड़ी से कड़ी सजा दे देंगे, पर वो जो टेंडर दिया है, छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी टेंडर दी किसको? ठेकेदार को। ठेकेदार खराब काम कर रहा था, जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने विरोध किया और उसकी सजा मौत मिली। टेंडर जो दे रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों को देते हैं। हाल में ही हमने कवर किया था रायपुर के अमरेडी का, जो एक जमीन थी जो कॉलेज को आवंटित हुई थी, पर वो जमीन एक रामा बिल्डर्स, जो बिल्डर थे, रामा बिल्डर्स के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। जो कॉलेज की जमीन थी, जो बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दिया गया था, वो रामा बिल्डर्स को गिफ्ट कर दिया गया था बीजेपी की सरकार ने। फिर हमने और बहुत तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने उस चीज को दिखाया। उसके बाद फिर से वो कॉलेज को वापस दे दिया गया जमीन। तो सरकार ही उनके मौत का कारण है। जो हमने एक बड़े पत्रकार, एक जाबाज पत्रकार को खोया है, उसका हाथ बीजेपी का ही है। मैंने सुना बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, करीब 20-25 वर्ष से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने उनकी बाइट सुनी, मैंने उनका रिपोर्ट देखा। मैं वो लाइव चैनल में थे, बात कर रहे थे, बहुत दुखी मन से बात कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। उन्होंने बात कर रहे थे कि जब भी वो बस्तर जाते थे, बस्तर में जब वो रिपोर्ट करते थे, रिपोर्ट करने के लिए जाते थे बस्तर, तो मुकेश चंद्राकर के ही घर में रुकते थे। मुकेश चंद्राकर वो ऐसे व्यक्ति थे। बस्तर जंक्शन, उनके चैनल में आप जाके देख सकते हैं, वो माओवादियों के बीच में जाके माओवादियों से बात करते थे। अगर कोई सैन्य जवान, माओवादी सैन्य जवान को अगर अपने पास कब्जा कर रखता था, तो उसको जाके मुकेश चंद्राकर उनको वहां से छुड़ा के ले आते थे। उनकी इतनी बड़ी लिंक थी और इतने वो मजबूत वहां पे थे, जिनको माओवादी नहीं हटा पाए, जिनका माओवादियों से एक कनेक्शन था। कभी माओवादियों ने उनको हानि नहीं पहुंचाई और माओवादियों के लिए कभी बढ़ चढ़कर वो बोले, कभी विरोध भी किए। पुलिस जो आज वहां पे तैनात है, वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि
आज जो वहां पे शांतिपूर्ण है, कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा खेल होता है, और उस मीडिया में मुकेश चंद्रकार जी का हाथ था। तो ऐसी भरी बात है, और बीजापुर एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस सभी संभावित सबूत जुटाने की और दोषियों को पकड़ने का प्रयास में जुटी है। यह मामला न केवल कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह पत्रकारिता की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कल को सरकार के लोग भी ऐसा काम करते हैं। आपने सुना भी है, आए दिन यूपी में पत्रकार की मौत होती रहती है। जो बड़े बड़े रेत माफिया हैं वो भी ऐसा करते हैं, और एक खबर छुपी नहीं है किसी से। और इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद दोस्तों।